बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज हैरान भी होंगे कि ये शफल क्या हुआ है। मैथ्स की क्लास पहले हो गई है और अनएक्सपेक्टेडली उर्दू की क्लास जो नहीं होनी थी वो अब बाद में हो रही है। तो कुछ फनी फनी वजूहात की वजह से ऐसा हुआ है। मेरे सिस्टम में कुछ मसला आ रहा है एक दो दिन से, तो इस वजह से थोड़ा सा ये हमें आज कुछ तरतीब जो है उसको बदलना पड़ा। तो आप सब जानते हैं कि हम इस वक्त उर्दू जमात नाहम में होते हैं। 5 असबाक हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। छठे सबक का हमने आगाज कर रखा है और छठा सबक आज दूसरे हिस्से में मुकम्मल होगा। जुबान शनासी की हम महारत पे काम करेंगे और सबक का उन्वान आप सब जानते हैं, ये एक ड्रामा है सिनफ अदब के लिहाज से। उन्वान है इसका आराम व सुकून। मुसन्निफ है इसके इम्तियाज अली ताज। शाबाश। फिजिकल क्लास के बच्चे जो है वो इस वक्त एक्टिव है, माशाल्लाह। अच्छा जी, आज जो चीज हम सीखने जा रहे हैं या जो हमारा आज का मौजू होगा वो है ज़ुबानी अल्फाज। ठीक है, हमारे सबक का हासिल ताल्लुम में ये शामिल है कि ज़ुबानी अल्फाज या जुमले इबारत से अलग कर सकें और उनका तहरीर में इस्तेमाल कर सकें। क्या आप लोग ज़ुबानी अल्फाज से वाकिफ हैं? सबसे पहले हम ज़ुबानी अल्फाज नया हासिल ताल्लुम में इसके बारे में सीखेंगे। आप इसके बारे में जानेंगे कि होते क्या है। अगर ज़ुबानी अल्फाज या जुमले किसी इबारत में हो तो आप उनको अलग करना सीखेंगे और फिर उस अलग किए हुए जो अल्फाज होंगे या जुमले होंगे उनको आप दोबारा इस्तेमाल में लाएंगे। ये हमारा मुकम्मल हासिल ताल्लुम है जिस पे आज हम काम करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। आपके सामने कुछ तस्वीर हैं, इन तस्वीर को आपने गौर से देखना है और इन्हें समझ के कोई एक नाम दें जो इन दोनों तस्वीर के को जाहिर करे, जो इन दोनों का नाम हो लेकिन लफ्ज एक हो। कौन? ठीक है ठीक है जी। आ, ये है कान। बाकी मोहम्मद मोहम्मद बिन नदीम, अबीहा, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है? कान। क्या फर्क है दोनों में? पीछे एक मैम वो नमक की कान है हमारा और जिसम एक ह्यूमन बॉडी हमारे का जिसम का पपेट होता है। है। हाँ जी जी, मोहम्मद आप भी बताएं। मैम एक हमारे जिसम का औज़ा है और दूसरी नमक की जान है। शाबाश। ये जो है काने नमक, इसको हम लिख देते हैं और ये जिस्मानी उज़्व है। ऐसा ही है ना? यस ऐसा ही है मैम। ना? अगर मैं जी। आपसे कहूं कि इन दोनों का एक एक जुमला बनाएं तो कैसे बनाएंगे? अलग अलग बना ले। अभी अभी हम अलग अलग से काम चला लेते हैं। ये तो दर्द का जुमला है, वो भी गलत है, जिसमें दर्द हो रही है। कान का जुमला बनाए। एक एक अलग अलग जुमले पहले बनाए। पीछे नमक की कान का ये हो सकता है कि हमने नमक की कान की सैर की। हमने नमक की कान की सैर की। हमने नमक की कान। ठीक है, ये इसका है। ठीक है, की सैर की। ठीक है। हाँ, कान इंसानी जिस्म का अहम हिस्सा है। हाँ, अच्छा अब यहां पे देखें कि आपने इसमें एक और फर्क भी आपको अंदाजा हुआ होगा, है ना? एक और फर्क भी है इन दोनों में। कान ही है, एक जिस्मानी उज़्व है, उसका नाम है, एक काने नमक है। या किसी भी जो मादनियात जमीन के अंदर होती हैं पोशीदा, उनको कानकनी के जरिए उनको सुराख करके जमीन की खुदाई करके जो अमल करके निकाला जाता है उसको हम कानकनी कहते हैं या उसको कान बनाना कहते हैं। अच्छा जी, एक और इसमें बड़ा अहम और बुनियादी फर्क है, वो भी अभी हम जैसे आगे इसको पढ़ेंगे तो उसको आप सीखेंगे। मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क। हाँ जी, तज़कीर और तानीस का फर्क है इसमें, मुज़क्कर और मुअन्नस का। इसमें एक कान जो है वो मुज़क्कर मानी में इस्तेमाल हुआ है और दूसरा कान जो है वो मुअन्नस में, यानी काने नमक जो है वो मुअन्नस मानी में है। हमने नमक की कान देखी।
और कान इंसानी जिस्म का, एक मुजक्कर है एक मुअन्नस है। सबसे पहले देखें जी, ज़ुमानी अल्फाज होते क्या हैं? ऐसे अल्फाज जिनके दो या दो से ज्यादा अल्फाज होते हैं, कई मानी होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कई मानी हो सकते हैं, वो ज़ुमानी अल्फाज कहलाते हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं। अहले ज़बान इस फर्क को समझते हैं और इन अल्फाज को मौका महल की मुनासबत से इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे अभी हमने इस कान को लिखा दोबारा, अहमद ने उस्मान की नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दी। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे कुछ मसलों की उड़ा दी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है कान, जो हम जेरे जमीन मादनियात को निकालते हैं उसके लिए। ख्योड़ा में दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। तो अब यहाँ पे ये दो मानों में इस्तेमाल होता है, जैसे अभी हमने इसको पहले भी जिक्र किया। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो दो से ज्यादा मानी भी उनके होते हैं, जैसे फल। फल को जब हम मानी के लिहाज से देखें तो वो कई मानों में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, जू मानी अल्फाज जो है उनकी खसूसियात क्या होती हैं? उनका इमला और अदाई एक होता है, यकसा होती है। इमला और अदाई में यकसा होते हैं। आपने देखा कान एक ही जैसा लिखा है, अदा भी करते हुए एक जैसा है ना, सौत भी वही है और इमला भी वही है। ऐसा नहीं है कि एक कान क्याफ से तो दूसरा काफ से है। इसका मतलब है, पहली खसूसियत ये हुई कि दोनों का इमला यकसा है। दूसरी खसूसियत क्या है कि जुमानी अल्फाज अलग अलग मानी में इस्तेमाल होते हैं, मानी उनके अलग अलग ही रहेंगे, तभी वो जू मानी होंगे ना। सुनने वाला जो है वो सोचेगा, गौर करेगा कि इसने ये लफ्ज किन मानों में इस्तेमाल किया। बाज अल्फाज एक मानी में मुजक्कर होते हैं तो दूसरे में मुअन्नस, जैसे कान। कान का एक मानी मुजक्कर है तो दूसरा मानी मुअन्नस है। और बाज औकात क्या होता है, इनकी एक खसूसियत ये भी है कि बाज औकात दोनों मानों में मुजक्कर होते हैं या दोनों मानों में ही मुअन्नस होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बुनियादी खसूसियात हैं कि इसमें तज़कीर व तानीस भी होती है, एक वक्त में दोनों लफ्ज यकसा में भी इमला के साथ इस्तेमाल होते हैं, यकसा आवाज के साथ इस्तेमाल होते हैं। और ये तमाम इनकी जुबानी अल्फाज की खसूसियात हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जैसे है, ये क्या है? माल्टा। और माल्टा क्या है? फल है। ये वाला माल्टा क्या है? फल का नाम। फल नहीं, यहां तो फल का नाम है। इस माल्टा रंग भी होता है। रंग, रंग कहां से निकला? माल्टे का रंग इसी से अखज हुआ ना, है ना। इस माल्टे एक मुल्क का नाम भी है। किसका? अच्छा, एक मुल्क का। मुल्क। मुल्क का, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? ये माल्टा क्या है? मुल्क। अब यहां पे क्या है, जू मानी अल्फाज इमला और अदाई में यकसा होते हैं, माल्टा और माल्टा। क्या ये माल्टा मुल्क का नाम किसी और तरह से लिखा जाता है? नहीं ना, एक ही तरह का इमला है। तो पहला उसूल हमने यहां पे सीखा कि इन दोनों का इमला एक ही होगा। इन अल्फाज के मानी मुख्तलिफ होंगे, ये फल का नाम है, ये मुल्क का नाम है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कसौटी क्या है? परखने का या जांचने का या दुरुस्त और गलत का फैसला करने का पैमाना क्या है? अहले जुबान की गुफ्तगू। कि जैसे उन्होंने इन अल्फाज को, जुमानी अल्फाज को इस्तेमाल किया है, जैसे उन्होंने इसकी तज़कीर व तानीस रखी है, हम भी इसको उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अहले ज़बान की गुफ्तगू के असूलों के मुताबिक हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है, ये देखें, इसको नाम दे सकते हैं, बाज अल्फाज दोनों मानों में मुजक्कर होते हैं। अब ये मुजक्कर की दोनों मिसालें, लेकिन आप पहचाने कि ये लफ्ज क्या होगा? चम्मच। एक ही लफ्ज है, क्या लफ्ज होगा जो इन दोनों का नाम है और वो मुजक्कर में इस्तेमाल होगा?
बैत, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे बैत। बैत किसको कहते हैं? घर को। बैतुल मुकद्दस है ना, बैत घर। और ये बैत क्या होता है? शेर या नज्म का एक हिस्सा, बैत उसको कहते हैं। ठीक है, नज्म का जो एक शेर होता है उसको भी बैत कहा जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों जो हैं बैत, ये दोनों मुजक्कर मानी में इस्तेमाल होते हैं। नज्म का शेर होता है या नज्म की शेर होता है? का। तो ये बैत, नज्म का बैत। तो यहाँ पे भी बैत मुजक्कर है और घर में भी बैत मुजक्कर है। अच्छा, उसके बाद होता है कुछ अल्फाज एक मानी में मुजक्कर होते हैं और दूसरे मानी में मुअन्नस। जैसे उर्दू, लफ्ज उर्दू। उर्दू का एक मानी क्या है? ये किस चीज की तस्वीर है? तो का एक मायने लश्कर है। तो लश्कर। लश्कर क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर। दूसरा ये क्या है, एक जबान है, उर्दू जबान। तो जबान मुअन्नस होती है या मोनस? क्या होता है मोनस? मुअन्नस। जब जबान का जिक्र होगा तो वो मुअन्नस होगी, और जब लश्कर के तौर पे हम इस लफ्ज को इस्तेमाल करेंगे, लश्कर के मानी में इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या होगा, मुजक्कर मानी में इस्तेमाल होगा। ये वाला लफ्ज कौन सा? उर्दू। उर्दू का लफ्ज जिसका एक मानी लश्कर है, जब हम लश्कर के तौर पे इस मानी के साथ इस लफ्ज को इस्तेमाल करेंगे तो ये मुजक्कर मानी में इस्तेमाल होगा, और जब हम इसको इसके साथ इस्तेमाल करेंगे उर्दू जबान के तौर पे, तो ये मुअन्नस मानी में इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, जू मानी अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? फहम को बेहतर बनाने के लिए। अभी बार बार सोचना पड़ रहा है ना, तफहीम कर रहे हो, समझ रहे हो, तो हम फहम को बेहतर बनाने के लिए जुमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इससे कारी की तवज्जो बढ़ती है और जुमलों में फसाहत पैदा होती है। फसीह व बलीग जुमले हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा तहरीरी सलाहियत में बेहतरी के लिए भी हम अपने जो जुमानी अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जुमानी अल्फाज उर्दू नज्म और नसर में मानवी गहराई पैदा करते हैं। यानी जब आप एक ही जुमले में, जुमानी अल्फाज का ये होता है कि वो एक ही जुमले में इस्तेमाल होते हैं, जब वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि नज्म और नसर में उसके मानी में गहराई पैदा होगी। आपको सोचना पड़ेगा ना, वसअत आएगी आपकी सोच में। कुछ मिसालें आप लोगों के लिए मैंने लिखी हुई, उसको हम देखते हैं। जैसे एक लफ्ज है बाज। अब बाज एक जुमानी लफ्ज है। एक मानी इसका क्या है, एक शिकारी परिंदा, और दूसरा मानी है परहेज, किसी चीज से रोकना, किसी चीज से मना करना, खुला होना। ठीक है, अब अगर हम इसको इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल, तो वो ये होगा, मैंने उसे बाज के शिकार से बाज रहने का कहा मगर उसने मेरी एक ना सुनी। और ये इस तरह भी जुमला हो सकता है कि मैंने उसे बाज के शिकार से बाज रहने का कहा मगर वो बाज ना आया। ठीक है, तो ये जुमानी अल्फाज, अब देखें कि इससे हमारे जुमलों में फसाहत पैदा होती है ना, गहराई आती है, मानवियत आती है। आप इस जुमले को ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने उसे बाज के शिकार से मना किया लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जुमानी अल्फाज इस तरह से इस्तेमाल होते हैं कि हमें अगर वो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल करें तो इस तरह इस्तेमाल होंगे। फातिमा बेटे माइक म्यूट कर दें, शुक्रिया। उसके बाद है जस्त। चीते की जस्त तो एक आम तौर पे एक मिसाल दी जाती है, जस्त, चीते की जस्त। जस्त कहते हैं छलांग को, ऊंची छलांग, तेज जान वाली छलांग। और एक जस्त होती है एक धात, एक धात का नाम भी है जस्त। ठीक है, अब इसको जब हम जुमला बनाएंगे तो ये जुमानी लफ्ज के साथ एहसन जस्त लगाकर बाजार से जस्त की देगची ले आया। एहसन जस्त लगा के बाजार से जस्त की देगची ले आया। उसने एक जस्त लगाई और फौरन से बर्तन उठा के अपनी वालदा को पकड़ा दिए। जस्त की देगची उठा के या जस्त का प्याला उठा के वालदा को पकड़ा दिया। अच्छा, उसके बाद है फल। अभी मैं आपसे पूछ रही थी,
जैसे हमने लफ्ज बाज को एक ही जुमले में कई तरह से इस्तेमाल किया, इसी तरह फल को भी आप इस तरह से कर सकते हैं। फल क्या होता है? मीठे मेवे या वो नबाताती चीज जो जिसके दरमियान में बीज होता है, या उस बहुत गूदा होता है, या जो छिलके में लिपटी हुई होती है, जो दरख्तों पे लगती है। इसका एक मतलब ये है। दूसरा मतलब होता है किसी आले में लगा लोहे का धार वाला हिस्सा, जैसे हलों के पीछे भी होता है। हल, पुराने जमाने के हल देखें तो उसमें लकड़ी के पीछे एक फल लगा हुआ होता है, एक तेज धार आला होता है, जो जमीन के अंदर जितनी गहराई में वो जा सके उससे मिट्टी को नरम करता है। नौकर ने छुरी के तेज फल से तमाम फल काट दिए। नौकर ने छुरी के तेज फल से तमाम फल काट दिए। अब जो छुरी है उसको आपको पता है ना, दो हिस्सों में तकसीम हुई होती है। एक उसका लकड़ी का प्लास्टिक का या दस्ता होता है, और उसके आगे जो तेज धार आला होता है उसका फल होता है, जिस तरह हल का फल, छुरी का फल, या और कोई भी आला जिससे आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये चंद मिसालें थी कि किस तरह से आप इनको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, एक सरगर्मी है छोटी सी आप लोगों के लिए कि कुछ जू मानी अल्फाज आप लोगों के लिए दिए हैं। आपने इनके अलग अलग मानी जल्दी से तलाश करने हैं और इनसे जुमले बनाने हैं। ठीक है, तो ये सरगर्मी हम अभी कर लेते हैं, हमारे पास वक्त है। अल्फाज हैं आपके पास: दाम, चाह, हार, तारीख, तकिया, चश्मा, मगरिब, शहादत, औकात और महर। इन अल्फाज के जल्दी से मानी, अलग अलग मानी तलाश करें और उनसे जुमले बनाइए। शाबाश। हाँ जी, आप लोगों ने कुछ अल्फाज के मानी और जुमले उनको बनाने की कोशिश की। यस मिस, हार बत, का बनाया है। क्या बनाया है? हार का। हार। हाँ बताएं अस्मा, बताइए। आर्या जब स्कूल में अपने अपनी खेल में हार गई तो वो बहुत उदास थी, तो उसकी माँ ने उसे तोहफतन अपना हार दिया। कुछ और बनाओ अस्मा। वो बहुत हार के, वो बहुत क्या थी, क्या इसने कहा? उदास थी। उसकी मामा ने उसको हार पे गिफ्ट हार गिफ्ट किया। हार जाने के बावजूद तमाम साथियों ने उसे हार पहनाए। इस तरह से कर लें। अभी आपने कुछ सोचा है? मोहम्मद, अबीहा, फातिमा। मैंने चश्मे का बनाया है। चश्मा, जी ठीक है, बताएं। अहमद चश्मे के करीब बैठा था कि उसका चश्मा चश्मे में गिर गया। अहमद चश्मे के करीब बैठा था कि उसका चश्मा चश्मे में गिर गया। ठीक है, ठीक है। इसको सिंपल कर लें, अहमद का चश्मा चश्मे में गिर गया। अच्छा ठीक है, बताएं सदफ। मैंने, ठीक है, सदफ ने मगरिब का जुमला बनाया, मैंने मगरिब के वक्त नमाज मगरिब अदा की। हाँ जी, फातिमा, आसिफ। अच्छा जी, चश्मा का भी हो गया, मगरिब का भी हो गया और हार का भी हो गया। आफिया, फातिमा, अबीहा। हाँ, सूरज को भी। हाँ जी, बाकी सब सो रहे हैं। अस्मा, इतनी बड़ी क्लास में एक जुमला बना है? जी अबीहा। मैम ये मैंने जी औकात का बनाया। अब ये आफिया बोल रही हैं या अबीहा बोल रही हैं? अभी हाँ। अच्छा ठीक है। मोहम्मद जी, आप कहाँ बैठे हुए हैं? औकात, जी। जी अबीहा। उसने ये बात करके अपनी औकात दिखा दी। तो इसमें दूसरा औकात कहाँ है? जी मैंने तो अलग अलग बनाया है। तो आपने क्यों अलग अलग बनाए हैं? ऐसे थोड़ी बनाने थे, जैसे सारी क्लास बना रही है वैसे बनाए ना। वो फंक्शन पर औकात पर ना पहुंचकर औकात दिखा दी। अभी ये सोच के बनाओ।
अच्छा मैंने तो अलग अलग बनाए थे। नहीं, इनको अच्छा सा आपस में जोड़ के एक अच्छा जुमला बनाओ, ठीक है। जी आफिया ओके। बताएं। आफिया का पहले माइक अनम्यूट हुआ था जब अभिया बताने लगी थी। मैम एक जुमला है तारीख पर। जी बताएं। मैंने 10 तारीख को तारीख की किताब पढ़ी। शाबाश, ठीक है। मैंने 10 तारीख को तारीख की किताब पढ़ी, ठीक है। मुल्जिम को हर तारीख पर नई तारीख दे दी जाती है, हर आने वाली तारीख पर नई तारीख दे दी जाती है। अच्छा जी, ठीक है। ये हमारा इसमें जो बच्चे हमारी अपनी किताब पढ़ रहे हैं उनका आज जो है सवाल नंबर 6 है गालबन किताब में। उसमें एक इक्तबास दिया गया है। जी अबीहा। पीछे मैंने इसको सही से तरतीब दी है तो उसमें हाँ इस जी। तरह वरना उसने औकात पर ना पहुंचकर अपनी औकात दिखा दी। अच्छा चलिए ठीक है, इसे हम मजीद बेहतर कर लेते हैं, ठीक है। मैं इनको काम बता लूं। अच्छा, जो लोग कैंटअप की किताब पढ़ रहे हैं उसमें इस सबक का सवाल नंबर 6 है गालबन, वो एक इक्तबास है, ठीक है। क्योंकि मेरी स्लाइड्स में आज कुछ इशू आ रहा था, कल भी मैंने आपको बताया था, तो आप उसको देखें। आपने उस सवाल को किताब पर से देख के मुकम्मल करना है, हल करना है और वो मुझे भेज दीजिएगा। बाकी जिन बच्चों के पास किताबें हैं वो वहीं पे उसको देख के कर लेंगे, जिनके पास नहीं है वो कोई और किताब पढ़ रहे हैं और अगर वो उसकी मश्क करना चाहते हैं तो वो बता दें, मैं आपको स्क्रीनशॉट उसका ग्रुप में भेज दूंगी। अच्छा, इसके इजाफी सवालात जो है वो भी ड्रॉप बॉक्स में हैं, उनको भी एक नजर देख लीजिएगा। और मैं आपको बताती हूँ जी, ये हमारा है सवाल नंबर, अगर आपने इसकी मश्क करनी है तो ये हमारी किताब का सवाल नंबर 6 है, ठीक है। जुमानी अल्फाज का, इस पे हासिल ताल्लुम का जो दूसरा हिस्सा था कि किसी भी इबारत से आपने जुबानी अल्फाज का चुनाव करना है और दोबारा से इस्तेमाल करना है, जो उस पर बना हुआ है, आप इसकी मश्क कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अपने अगले हासिलात ताल्लुम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।